हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। हम बात कर रहे थे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का बीएड 2021 का मैथमेटिक्स का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर हमने पार्ट 1 सॉल्व कर लिया था और पार्ट 2 में हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो कि हमारा मैथमेटिक्स था उसके 50 क्वेश्चन अब पार्ट नंबर 2 में यानी कि आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो ये थोड़ी सी लंबी वीडियो हो सकती है डिटेल, क्योंकि डिटेल सॉल्यूशन मैं आपको कराऊंगा विद एक्सप्लेनेशन। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर। अब क्वेश्चन नंबर आपका 50 तक सॉल्व हो गए थे, 51 से स्टार्ट करते हैं। मुकम्मल आदाद और उनके मनफी आदाद को मिलाकर बनने वाला मजमुआ डैश है। यानी कि क्वेश्चन दोस्तों ये है कि होल नंबर और नेगेटिव नंबर के कम्बिनेशन को क्या कहा जाता है। तो आप ऑलरेडी जानते हैं, जब होल नंबर में जब नेगेटिव नंबर को जोड़ दिया जाता है तो उसमें क्या बनता है आपका, उसमें बनता है आपका इंटीजर बनता है। अब उर्दू में क्या कहते हैं, फितरी आदाद है, सही आदाद है, नातिक आदाद है या गैर नातिक आदाद है। तो दोस्तों ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, इंटीजर को कहते हैं सही आदाद। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 52 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में कहा गया है 5 ग्राम डैश किलोग्राम के बराबर है। यानी कि 5 आपको पता है ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, तो सिंपल है 5/1000 कर देंगे। जब करोगे तो 0.005 kg आ जाएगा। 0.05 kg का मतलब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, और ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। दो तकमीली जावियों यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल में से बड़े जाविये की पैमाइश छोटे से 44 डिग्री ज़्यादा है। इन दोनों जावियों की पैमाइश बताइए। दोस्तों आपको सबसे पहले सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल होता क्या है। तो मैं आपको सबसे पहले सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में बता दूं। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है दो एंगल का सम जिनका होता है 180 डिग्री। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कह दिया कि 44 डिग्री एक ज़्यादा है और एक है कम। तो अब देखो यहाँ पर ऑप्शन से ही हम एलिमिनेट कर देंगे। इन दोनों का जो प्लस है वो 180 नहीं बन रहा, तो ये भी गलत हो जाएगा। इन दोनों का 180 तो बन रहा है, लेकिन इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 60 का, जबकि यहाँ पर है 44 डिग्री, तो ये भी गलत हो जाएगा। और इन दोनों का भी 180 बन रहा है ऑप्शन नंबर डी का, लेकिन इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 20 है, लेकिन कहा गया है 44 डिग्री, ये भी गलत है। लेकिन यहाँ पर जो है 44 डिग्री का अंतर भी बन रहा है, यानी कि गैप भी है, और यहाँ पर इन दोनों का सम है आपका 180। तो इसीलिए आपका करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों ये था आपका सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल के बाद आपसे एक और पूछा जा सकता है, वो पूछा जा सकता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिन दो एंगल का सम होता है आपका कितना, 90 डिग्री। इससे भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 54 में देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 54 में बोला गया है किशन ने 7 निस्फ कदर के एक गोल डिस्क को 2 बराबर हिस्सों में बांटा। ठीक है, निस्फ गोल डिस्क का अहाता क्या होगा। अहाता का मतलब है आपसे ये पैरीमीटर पूछ रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐसा है कि एक सर्कल है, सर्कल को 2 बराबर पार्ट में बांट दिया, यानी कि एक सर्कल ये आ गया आपका। तो इसका पैरीमीटर पूछना है। तो पैरीमीटर आपका पता आपको मालूम होगा, पाई 2 पाई आर होता है पूरे का, तो हाफ का हो जाएगा आपका पाई आर। और यहाँ पर देखो ये जो है यहाँ से लेकर आपका ये रेडियस है और यहाँ से लेकर ये भी रेडियस है, तो 2 रेडियस हो जाएंगे, यानी कि पाई आर प्लस 2r। जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे 22/7, रेडियस है आपका 7, क्वेश्चन में गिवन है 7 प्लस 2 इंटू 7। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 22 + 14, और 22 + 14 का मतलब होता है आपका 36 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी है। तो इसीलिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 55 पर। एक कसीर जली यानी कि पॉलीगन के अजला की तादाद मालूम कीजिए जिसके हर एक खारजी जाविये की पैमाइश 45 डिग्री है। यानी कि हर एक साइड का एंगल आपको, यानी कि हर एक साइड का जो बनने वाला एंगल है वो आपको 45 डिग्री दिया हुआ है। एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल आप एक फॉर्मूला जानते हैं कि एक्सटीरियर
एक्सटीरियर एंगल, यहाँ पे मैंने EXT लिख देता हूँ, एक्सटीरियर एंगल इनटू एन यानी कि नंबर ऑफ साइड बराबर होता है 360 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल आपका है 45 डिग्री और एन मतलब नंबर ऑफ साइड बराबर 360, तो एन की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी दोस्तों आपके पास निकल कर, जब 360 डिवाइडेड बाय 45 काटोगे तो 8 बार आ जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ साइड आ गई आपके पास टोटल 8, तो 8 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 56 में, मंदरजा झेल आदात में से किस आदात का मुरब्बा ताक अदद होगा। तो ताक का मतलब है आपसे ऑड पूछ रहा है। अब ऑड इसका तो नहीं होगा क्योंकि इसका यहाँ पर इवन प्लेस में आपका 6 है, तो ये कभी भी ऑड नहीं देगा। 1 का होगा और 7 9 का होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और ए और सी दोनों हो जाएंगे, और ए और सी आपके ऑप्शन नंबर डी में है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत सिंपल था, आप देखकर ही बता सकते थे। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 में, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा भी आता है। एक स्कूल में तलबा 2401 तलबा हैं। पीटी का उस्ताद उन्हें कतारों और कॉलम में इस तरह खड़ा करना चाहता है कि कतारों की तादाद कॉलम की तादाद के बराबर हो जाए, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपके इक्वल हो जाए, तो कतारों की तादाद क्या होगी। तो पूछ रहा है, बहुत सिंपल है, आपसे कुछ नहीं करना है, आपको बस 2401 का अंडर रूट ले लेना है। जब आप इसका अंडर रूट करोगे तो अंडर रूट इसका होता है दोस्तों, ये किसका अंडर रूट होता है, ये होता है 49 का, यानी कि आपका 49 करेक्ट ऑप्शन होएगा। 49 कतारें वहां पर आपकी होगी। क्वेश्चन नंबर 58 में बोला गया है क्यूब रूट फाइंड करना है इसका 3375 का। तो क्यूब रूट जब आप फाइंड करोगे, 3375 का क्यूब रूट जब आप फाइंड करोगे, तो जब इसको आप मेथड से सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा अंदर 15 × 15 × 15, तो 3 में से 1 बाहर आ जाएगा, यानी कि 15 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे दोस्तों। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 59 में। 59 में ये बोला गया है, एक ऐसे रोम्बस का रकबा मालूम कीजिए, यानी कि आपको एरिया फाइंड करना है, जिसके दोनों वितरों की लंबाई, वितरों का मतलब है आपका यहाँ पर डायगोनल की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 8.2 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों ये आपको ऑलरेडी मालूम होगा, रोम्बस का जो एरिया होता है, रोम्बस का एरिया क्या होता है, एरिया की अगर बात करें, एरिया की बात करें, जब दोनों डायगोनल आपको गिवन हो, यानी कि यहाँ पर वितर 1 × D1 × D2 और 1 × आपका एक है, पहला डायगोनल था 10 और अगला था 8.2, इसको सॉल्व कर लो आप, ये आ जाएगा काट कर 4.1 और 4.1 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 41 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 41 सेंटीमीटर स्क्वायर सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए, इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 में बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूं इसको, क्यूबॉइड रूम दे रखा है कि पैमाइश आपको ऑलरेडी गिवन है 6 मीटर 4 मीटर × 3 मीटर है। अगर एक अच्छा तो एक और क्यूबॉइड है, यानी कि मौकब नुमाबा किसका हुजम 0.8 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसके अंदर कितने क्यूबॉइड डब्बे रखे जा सकते हैं, यानी कि एक कमरा है और एक छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, तो उनको कितने बॉक्स वहाँ पे आ सकते हैं क्यूब रूट वाले, तो ये बताना है। ये मैंने स्क्वायर बना दिया है, यहाँ पर होना चाहिए था ये आपका क्यूब, कोई बात नहीं, आपको क्वेश्चन समझाना मेन मकसद है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर मीटर है तो सबसे पहले इसका एरिया यानी कि वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे और अपॉन में 0.8 से इसको डिवाइड कर देंगे। जब इस 0.8 से इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ से ये काटा 4 × 4 और ये काटा 0.2 में, और फिर इसको काटा 1 में और ये काटा
3 में, यानी कि 0. ये आपका फाइनल जो आपका आंसर आ जाएगा। अभी 0.1 बचा है, 0.1 का मतलब है ऊपर 10 लगा देना है। और अब क्या फाइनल बच रहा है इसमें, अब बच रहा है 3 × 3 × 10, तो 3 × 9 और एक 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा, यानी कि 90 बॉक्स रखे जा सकते हैं उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में बोला गया है 1/2 + √3 का रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज आप जानते होंगे ऑलरेडी, तो 1/2 + √3 को रैशनलाइज का मतलब है सेम लिख देना है लेकिन साइन रिवर्स करके, ऊपर नीचे सेम लिखा और साइन रिवर्स कर दिए। जब आप उसको ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 - √3 आ जाएगा, और यहाँ पर लगेगी a + b और a - b की प्रॉपर्टी, यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, यानी कि √3 का हो जाएगा आपका 3। तो नीचे बचेगा दोस्तों 1, और 1 का मतलब है आपका ऑप्शन नंबर, इसमें सीधा सीधा आपका ऑप्शन आ गया आपका 2 - √3, ये आपका ऑप्शन नंबर है सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62। 6x² + 5x - 6 के अज्जाए ज़रबी हैं, तो कर लेते हैं इसके, यानी कि इसके फैक्टर्स करने हैं। 6x² + 5x - 6, तो जब इसके आप फैक्टर लोगे तो ये आएगा 6x² + 9x - 4x - 6 = 0। फिर आप क्या करोगे, 3x कॉमन ले लोगे, 2x + 3 बचेगा, फिर -2 कॉमन लोगे यहाँ से, और फिर यहाँ से बचेगा 2x + 3। तो आप कैसे लिखोगे, 3x - 2 एक बारी और 2x + 3। अब ये देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। ये दोस्तों आपको मिल रहा है 3x - 2, 3x - 2 कहीं भी नहीं, इसमें नहीं है, ये कट जाएगा। 3x - 2 इसमें नहीं है, ये भी कट जाएगा। 3x - 2 इसमें है, लेकिन यहाँ पे 2x + 3, यहाँ पे 2x - 3 है, लेकिन यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 63। दायरे का सबसे बड़ा वित्र होता है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि एक दायरा है, उसका जो सबसे बड़ा वित्र क्या होता है, वो आपका होता है डायमीटर। सबसे बड़ा वित्र यही होता है जो कि सेंटर से पास होता है, और सेंटर से जो पास होता है वो उसका क्या होता है, वो उसका कहलाता है डायमीटर, यानी कि कत्र। हिंदी में, उर्दू में कहते हैं आपका कत्र, और हिंदी में कहते हैं, हिंदी में रेडियस को कहते हैं त्रिज्या, तो त्रिज्या, और उर्दू में कहते हैं आपका निस्फ कत्र त्रिज्या को। यहाँ पर डायमीटर की बात चल रही थी इसलिए कतर आ जाएगा। हिरोन्स का सीधा सीधा फॉर्मूला पूछा गया है। हिरोन्स आप जानते होंगे, हिरोन्स फॉर्मूला आपने 9th क्लास में पढ़ा है, यानी कि एक ट्राइंगल जिसकी तीनों साइडें अलग हो, या किसी भी ट्राइंगल में लग जाता है। ये मान लो ए साइड है, ये बी साइड है और ये सी साइड है, तो पेरीमीटर फाइंड कर ले। पहले इसका सेमी पेरीमीटर फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं, तीनों की साइडों का सम कर लेते हैं और अपॉन में 2 कर लेते हैं, a + b + c/2। और उसके बाद जब एरिया फाइंड करते हैं तो फॉर्मूला आता है s - a s - b s - c √ में। तो ऑप्शन नंबर इसका सीधा सीधा ये एरिया आ जाता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का ये फॉर्मूला है, हिरोन्स फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 65। एक मकरूद की कमीदा यानी कि सतह का रकबा जिसकी तिरछी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और कायदे का निस्फ कदर यानी कि रेडियस, अभी मैंने आपको बताया था, हिंदी में त्रिज्या और इंग्लिश में रेडियस और उर्दू में निस्फ कदर कहते हैं, 7 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ऑलरेडी गिवन है एल, कितना गिवन है, एल गिवन है आपके पास 10 सेंटीमीटर, और आर आपके पास गिवन है कितना, 7। तो यहाँ पर मकरूद कमीदे यानी कि आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है कोन का CSA फाइंड करना है। तो CSA ऑफ कोन आप जानते हो, CSA ऑफ कोन होता है πRL। पाई की वैल्यू डालेंगे 22/7, आर की वैल्यू डालेंगे 7 और एल की वैल्यू डालेंगे 10।
7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 10 का मतलब होता है 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आपने एरिया फाइंड किया है। और 220 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी ऑप्शन में है, तो इसीलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप हमसे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और फिर भी अगर कुछ और बात करनी हो तो आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। इस क्वेश्चन पेपर का PDF हम अपने टेलीग्राम पर भी अपलोड करेंगे, और आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आप हमसे बात कर सकते हैं। आर निस्फ के कतर वाले क्रे स्फीयर का हुजूम, यानी कि दोस्तों आपसे पूछा गया है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जैसे कि आप जानते हैं 4/3 πr क्यूब होता है, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता भी होगा, आपने 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़ा है 4/3 πr क्यूब। अगर यहीं पे बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा 2/3 πr क्यूब। इसको भी आप याद रखेंगे। इस बारी पूरा का पूछ लिया तो अगली बार हो सकता है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आपसे पूछ ले। अब बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 पे। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या बोला गया है, एक क्लास के 9 तलबा की ऊंचाई सेंटीमीटर में गिवन है। आपको ये गिवन है 148, 144, 152, 147, 150, 149, 145, 160, 155 सेंटीमीटर है। इसका वस्तानिया मालूम कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे। तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में जब आप रखेंगे इसको, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, तो आपको सबसे पहले क्या मिलेगा, सबसे पहले मिलेगा 144, फिर मिलेगा 145, और फिर मिलेगा आपको 147, फिर मिलेगा आपको 148, और उसके बाद मिलेगा 149, फिर मिलेगा आपको 150, और 150 के बाद मिलेगा आपको 152, 152 के बाद मिलेगा 155, और उसके बाद मिलेगा 160। अब यह आपने 9th क्लास में पढ़ा भी है। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म हो गई। तो 9 टर्म का जो आपका एक फॉर्मूला होता है, अगर ऑड टर्म है, ऑड टर्म का निकालने का एक फॉर्मूला होता है n+1/2, यानी कि n+1/2 ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन होता है। तो 9+1/2 यानी कि 5th ऑब्जर्वेशन आपको फाइंड करनी है। 5th स्टार्टिंग से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि 5th आ गई आपकी 149। तो इसीलिए जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, 149 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसी में बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 68 में। अगर अल्फ़ा बीटा, यानी कि ये एक अल्फ़ा बीटा के फॉर्मूला पूछा है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपसे पूछी गई है। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा पूछा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप ऑलरेडी जानते हैं क्या होता है, -b/a होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a, जो ऑलरेडी गिवन है। तो आप इसको भी याद रख लें, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a। तो -b/a होता है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। -b/a का मतलब है आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा सही। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 69 में। 69 क्वेश्चन में ये बोला गया है, वाई महूर पर वो नुक्ता कौन सा होगा जो नुकात a 6,5 और b -4,3 पर मसावी फासला है। यानी कि एक क्वेश्चन ये है कि वाई एक्सिस पर आपको एक पॉइंट निकालना है। वाई एक्सिस का मतलब ये होगा, मैं ऊपर समझा दूं कि वाई एक्सिस पर पॉइंट होगा। वाई एक्सिस पे जब कोई पॉइंट होगा इसका मतलब वहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 0 होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वाई एक्सिस में एक्स नहीं बढ़ रहा है, इधर इधर कोई वैल्यू नहीं जा रही, ना लेफ्ट पे ना राइट पे, सिर्फ एक ही लाइन पे जा रही है, इसीलिए वहाँ पर एक्स की वैल्यू होगी दोस्तों 0। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर इसका डायग्राम बनाते हैं तो ये डायग्राम बन सकता है। इसको ले लेता हूँ मैं P, इसको ले लेता हूँ A, इसको ले लेता हूँ B। A के पॉइंट आपको गिवन है 6,5 और B के पॉइंट आपको गिवन है -4,3 और P के पॉइंट में मान लेता हूँ क्या 0,y। 0,y क्यों? क्योंकि x की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, वहाँ पर होगी 0। अब सिंपल है, आप
डिस्टेंस फार्मूला लगाइए। डिस्टेंस फार्मूला आप जानते हैं ऑलरेडी, अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है। डिस्टेंस फार्मूला होता है दोस्तों x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट होता है। ये डिस्टेंस फार्मूला होता है। तो यही फार्मूला यहाँ लगाएंगे और जब आप फार्मूला लगाओगे देखो क्या आएगा आपके सामने। तो सीधा सीधा मैं फार्मूला अब यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर और 5 माइनस y का होल स्क्वायर अंडर रूट में है ये, इज इक्वल टू -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर और 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे आप तो यहाँ से आपका निकल के आएगा, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। सिंपल से मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ 36 a माइनस बी की प्रॉपर्टी लगाओगे तो a माइनस बी की प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे लगानी पड़ेगी और इक्वल टू मारेगा 16 प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर के बाद माइनस 6y। जब आप इसको लेफ्ट साइड राइट साइड सॉल्व करोगे तो वहाँ बचेगा आपको, फाइनल बचेगा 4y इज इक्वल टू 36 बचेगा, जहाँ से आपकी y की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 9। y की वैल्यू 9 आ जाएगी तो इसका मतलब है 9 x की वैल्यू 9 नहीं होगी, y की वैल्यू 9 होगी, यानी कि सेकंड पर। तो ये तो गलत है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो गया। ऑप्शन नंबर इसीलिए डी आपका सही हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 70 में चलते हैं। मुसल्लस का वो रकबा, मुसल्लस का रकबा क्या होगा और उसके राज यानी कि हैं। तो दोस्तों आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन ये गिवन है, एरिया फाइंड करना है। और जब इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पेपर के अंदर पूछा जाए तो आप सीधा सीधा एरिया फाइंड करेंगे 1/2 और उसके बाद 1/2 के बाद जो कोऑर्डिनेट है आप यहाँ पे लिखेंगे -3 -4 और उसके बाद 1 आ गया यहाँ पे ये वाला, फिर -5 फिर 6 आ गया आपका और फिर -1 आ जाएगा और लास्ट में लिखेंगे आप 1 1 1 इस तरीके से। और फिर आप रो ऑपरेशन लगाएंगे। रो ऑपरेशन कैसे लगाएंगे? रो ऑपरेशन लगाएंगे आप R1 में से R2 को माइनस कर दो और दूसरे में क्या करो R2 में से R3 को माइनस कर दो। जब आप इसको माइनस करोगे दोस्तों तो माइनस करने के बाद आपके पास क्या बचेगा? आपके पास बचेगा 1 -5 -11, यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा 0 0, नीचे 1 -1 और 1। अब इन चारों पर आप ऑपरेशन लगा दो, माइनस प्लस यानी कि मल्टीप्लाई करके माइनस वाला जो होता है आप ऑलरेडी जानते होंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 तो चल ही रहा था, 1/2 और साथ में आपका आ जाएगा 7 -55। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्योंकि ये आपका किस चीज़ के अंदर होता है दोस्तों, ये होता है आपका मैग्नीट्यूड होता है, तो ये प्लस में वैल्यू आएगी इंटू 48। जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा आपके पास 24 और 24 आपका ऑप्शन नंबर सी के अंदर है, इसीलिए आपका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 71 में। ये तो बहुत सिंपल ही आपसे पूछ लिया, अभी मैंने बता भी दिया था आपको पिछले क्वेश्चन में। ये देखिए मैंने यहाँ पर बताया था x2 - x1 y2 - 1y1 का होल स्क्वायर, यानी कि आपसे क्या पूछा है? आपसे वही डिस्टेंस फार्मूला आपसे पूछा गया है। तो डिस्टेंस फार्मूला सीधा सीधा हम ऑप्शन पे जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इसी का यही करेक्ट है, बाकी सब गलत है क्योंकि इसमें रूट नहीं है, ये इसलिए गलत हो जाएगा। यहाँ पे ये प्लस आ गया इसलिए गलत हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका ये प्लस है इसलिए ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 72 में। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या बोला गया है? मुसल्लस ABC जो B ज़ाविये पर कायम है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और ACB एंगल जो है आपका 30 डिग्री है। यानी कि इसका डायग्राम अगर बनाएंगे तो कुछ इस तरीके का डायग्राम आपको नज़र आएगा। एक
राइट एंगल आपको गिवन है, ए बी पर 90 है तो बी पर 90 बना लेते हैं। साथ ही साथ ये बोला गया है कि जो ए बी है 5 सेंटीमीटर है, और ये वाला जो एंगल है ये दोस्तों कितना है, ये वाला एंगल ये है आपका 30 डिग्री। तो जैसे कि आपको फाइंड करना है, आपको क्या फाइंड करना है, बी सी की लंबाई फाइंड करनी है, यानी कि ये वाला बेस। अब बेस कहाँ पे आता है आपको मालूम है, 10 में आता है, तो 10 30 इसमें फाइंड लगा सकते हैं। 10 30 बराबर क्या होता है, ए बी अपॉन में बी सी। 10 30 की वैल्यू ऑलरेडी आप जानते होंगे 1/√3 होती है। ए बी की वैल्यू है आपके पास 5 और बी सी की वैल्यू हो जाएगी आपके पास, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5√3 सेंटीमीटर। और 5√3 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर डी में है, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 में चलते हैं। अब 73 क्वेश्चन में ये बोला गया है 2 10 30 और 1 + 2 10 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री कितना होगा। तो दोस्तों एक फॉर्मूला ऑलरेडी आप जानते होंगे, साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप इसको याद कर सकते हैं, 2 tan थीटा 1 + 10 स्क्वायर थीटा। ये वही बिल्कुल सेम चीज़ है। तो जब आप थीटा की वैल्यू फाइंड करोगे तो 30 डिग्री आ रही है, और साइन 230 का मतलब हो गया आपके पास साइन 30, 2 × 30 करेंगे तो साइन 60, यानी कि साइन 60 आपका कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें। 74 में 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा एक टेनिस मैच खेलती है, और संगीता के मैच जीतने का एहतमाल यानी कि प्रोबेबिलिटी 0.62 है, तो रेशमा के जीतने का एहतमाल क्या होगा। तो बहुत सिंपल है, एक की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा किसकी गिवन है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा कितना गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता गिवन है, सॉरी कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता कितना है 0.62 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा क्या आ जाएगा, 1 में से इसको सिंपल माइनस कर देंगे। जब 1 में से इसको माइनस करोगे तो 0.38 आएगा, और 38 आपका ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। 75 ए साइड आपको गिवन है, ए साइड आपको गिवन है, तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है सीधा, तो ए साइड आपके पास क्या गिवन है, ये 2 एलिमेंट आपको गिवन है, तो एन पी ए यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा। आपके पास फॉर्मूला ऑलरेडी जानते होंगे, एन का स्क्वायर, तो एन का स्क्वायर यानी कि 4, ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। ये तो डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछ लिया गया है, ए इंटरसेक्शन बी का डैश, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है ऑलरेडी आप जानते होंगे, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका ए डैश बी डैश। तो कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, ये आपका ऑप्शन नंबर में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप ऑलरेडी इसको आपको ये याद होगा। अब ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ लिया गया है, ये भी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है सीधा सीधा। आप एक फॉर्मूला जानते होंगे कि अगर x है यानी कि n कितना गिवन है आपके पास, ये गिवन है आपके पास, चलिए तो मैं लिखता नहीं हूँ यहाँ पर, 2 चीज़ें आपको गिवन है, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर इतना, एन एक्स बराबर इतना, एन वाई बराबर इतना, तो एन एक्स यूनियन वाई निकालना है। तो एन एक्स यूनियन वाई का फॉर्मूला आप जानते होंगे, एन एक्स यूनियन वाई बराबर क्या होता है, दोनों का सम जोड़ लेते हैं, यानी कि एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई को हम घटा देते हैं। तो अब यहाँ पे जब जोड़े हुए तो आपके पास आ जाएगा 28 + 32 - 50, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 10, और 10 आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी बहुत सिंपल सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब दोस्तों बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 78 में, जो नीचे है, अगर f(x² बराबर x² है और gx बराबर इतना है, तो दो हकीकी तफ़ाइलात यानी कि
ये भी आपसे बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया गया है, सिंपल जोड़ देंगे। तो आप ऑलरेडी जानते हैं एफ एक्स प्लस ये जी एक्स हो जाएगा। जब इसमें जोड़ोगे तो ऑप्शन नंबर इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, एफ एक्स में जी एक्स आप जोड़ोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बन जाएगा। एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 आपका ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन में देखो माइनस कहीं पे माइनस माइनस दे रखा है, जबकि कहीं पे माइनस ऑलरेडी नहीं था। 79 में देखते हैं 1 रेडियन किसके बराबर होता है। तो 1 रेडियन दोस्तों ऑलरेडी आप जानते होंगे, ये भी आपका सीधा सीधा फॉर्मूला है। 1 रेडियन बराबर होता है, 1 रेडियन बराबर किसके होता है, ये होता है 180 डिग्री अपॉन में पाई के। और अगर डेसिमल फॉर्म में पूछ लिया जाए तो 180 अपॉन में पाई की वैल्यू जो होती है 57.296 डिग्री हो जाती है, अगर कभी डेसिमल में आपसे पूछ लिया जाए 1 रेडियन की वैल्यू। तो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल में नहीं पूछा था। 180 अपॉन में पाई। 79 के बाद क्वेश्चन नंबर 80, tan x प्लस वाई। तो ये तो फॉर्मूला है आपका, डायरेक्टली फॉर्मूला आपसे पूछा गया है, और ये आपका फॉर्मूला होता है tan x प्लस tan y, 1 माइनस tan x इंटू tan y। ऑप्शन नंबर डी इसका दोस्तों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 में n तभी आदाद के मुरब्बों का जमा, यानी कि आपसे क्या पूछा गया, सम ऑफ फर्स्ट n स्क्वायर ऑफ, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट n स्क्वायर नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n स्क्वायर नेचुरल नंबर। तो उसका फॉर्मूला ऑलरेडी आप जानते हैं, उसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन में 2n प्लस 1 अपॉन में 6। और ये कहाँ पे मिल रहा है, ऑप्शन नंबर आपका सी में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका दोस्तों सही हो जाएगा। अब इसको सॉल्यूशन करना है, तो फैक्टोरियल है 7 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल। तो जैसे ही अपॉन में डिनोमिनेटर में आपका फैक्टोरियल जो है, तो उसको वहाँ तक लिख लेंगे 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल था 5 फैक्टोरियल कैंसिल, और 7 6 आपके पास होता है 42। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अभी तक दोस्तों क्वेश्चन जितने भी आए हैं बहुत सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में, यहाँ पर बहुत सिंपल है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो पहले 2 की सब में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 2 हो जाएगा। तो 2 सभी ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पर ये 5 है और यहाँ पर भी 5 है। तो इसीलिए तो ये वाले क्वेश्चन, ये वाले ऑप्शन तो 2 पहले ही कट हो जाएंगे, ये पहले से। उसके बाद 2 3 6 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका 4, इसीलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। बाकी आप चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं, लेकिन आप फिर भी चेक करना चाहे तो कर सकते हैं। 2 6 12, लेकिन माइनस माइनस प्लस भी होगा तो प्लस का बिल्कुल ठीक है। 4 1 4, 4 3 12, और 4 6 माइनस, यानी कि -24। 5 1 5, 5 3 15, और 5 6 30, लेकिन माइनस का साइन यहाँ था तो माइनस का साइन आ गया आपका। तो ये आपका दोस्तों इस तरीके से सही हो जाएगा। आप ऑप्शन से जितनी एलिमिनेट करेंगे तो उतनी जल्दी आपका आंसर सही आने के पूरे चांसेस होंगे। अब क्वेश्चन नंबर दोस्तों 84 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 पे क्या बोला गया है, y इजिकल टू एक्स क्यूब प्लस 10x, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, यानी कि डबल डिफरेंशिएशन आपसे पूछा गया है। और डबल डिफरेंशिएशन यानी कि पहले हम सिंगल डिफरेंशिएशन फाइंड कर लेते हैं। y बराबर ऑलरेडी आपको गिवन है, तो मैं डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लेता हूँ। जब डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करूँगा तो क्या आएगा आपके पास, 3x स्क्वायर प्लस सेक्स स्क्वायर। अब जब डबल डिफरेंशिएशन आप करोगे, एक मिनट, अब जब आप डबल डिफरेंशिएशन करोगे डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर आप चैन रूल का इस्तेमाल करोगे। यहाँ पर तो हो जाएगा 6x, और यहाँ पे आप चैन रूल का इस्तेमाल करोगे। तो जब चैन रूल का इस्तेमाल कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू में 10x। आई होप ये आपने ऑलरेडी पहले से पढ़ रखा होगा चैन रूल, तो चैन रूल का ही हमने इस्तेमाल किया। ऑप्शन नंबर इसलिए इसका दोस्तों सी हो जाएगा सही। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 84 के बाद 85 पर। डी वाई बाई
dx यानी कि डिफरेंशिएशन पूछा है साइन इनवर्स एक्स का, और ये आपका डायरेक्ट फार्मूला होता है। आपका जो डायरेक्ट फार्मूला है वो ऑप्शन नंबर ए के अंदर ही है, तो इसीलिए हम इसको ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करेंगे। अब बढ़ेंगे सीधा क्वेश्चन नंबर 86 पर। श्रीनिवास रामानुजन की 124वीं यौम पैदाइश को 22 दिसंबर के मौके पर साल डैश को ईयर ऑफ मैथमेटिक्स करार दिया गया है, मैथमेटिक्स ऑफ ईयर करार दिया गया। तो कौन से साल में ये करार दिया गया था? ये करार दिया गया था दोस्तों 2012 के अंदर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। यूक्लिड ने अपनी किताब डैश में अपने तसव्वुरात और तजुर्बात पेश किए। इसी किताब से मुस्तकबिल के रियाजी दानों को रियाजी के फ़रोग का एक वसीला मिला। यानी कि यूक्लिड ने जो अपनी किताब दी उसके अंदर अपने तजुर्बात पेश किए, यानी कि अपने थॉट पेश किए और तसव्वुरात पेश किए, जिससे क्या हुआ, जो आने वाले साइंटिस्ट थे उनको क्या मिला, उनको एक तरीके से फ़रोग मिला, मैथमेटिक्स के अंदर बहुत तरक्की मिली। तो वो उनकी किताब का नाम क्या था? तो उनकी किताब थी दोस्तों द एलिमेंट के नाम से। द एलिमेंट इसकी यूक्लिड ने अपनी किताब लिखी थी द एलिमेंट के नाम से। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही। अब क्वेश्चन नंबर 88 में मकरूद का 3 गुना हुजुम के मुसावी होगा। यानी कि क्वेश्चन में ये बहुत सिंपल सा, आपको अगर उर्दू में समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर दूँ। थ्राइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू, तो वॉल्यूम ऑफ कॉन जैसे कि आपको मालूम ही है, वॉल्यूम ऑफ कॉन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका क्या कह रहे हैं, थ्राइस करना है, यानी कि 3 गुणा करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, पाई आर स्क्वायर एच। और पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है दोस्तों, ये आपको ऑलरेडी मालूम है, ये होता है आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को कहते हैं अस्तवाना के हुजुम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही। अब log x अपॉन में y, इसका ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये आपको ऑलरेडी मालूम ही होगा। ऑप्शन नंबर इसका सीधा सीधा हो जाएगा log x इंटू log y, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 90, x लव इंडिया का हरूफ है, यानी कि सी एक सेट है, सी एक सेट दिया हुआ है आपको, जो कि x क्या कहेगा, x लव इंडिया का हरूफ है। तो यहाँ पर सेट के अनासर की तादाद यानी कि नंबर ऑफ, तो इंडिया जो है लिख लेते हैं INDIA। तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि आपसे कितने हो गए, आपके 5 ही हो गए। ऑप्शन नंबर इसका होगा आपका ए। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 91 में। कसीर रुकनी इतना px बराबर के सिफर हैं, यानी कि आपसे जीरोस पूछे गए हैं किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं पहले, x² - 2x और x² - 2x एंड -3 बराबर 0। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, x² - 3x प्लस x -3 इक्वल टू 0। x कॉमन स्टार्टिंग से, x -3 यहाँ से +1 कॉमन, x -3, तो x -3 कॉमन इधर से और इधर आएगा x +1। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, 2 वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, एक बारी आ जाएगी x की वैल्यू 3 और एक बारी x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो 2 वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू -1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है डी के अंदर, बाकी सब के अंदर गलत है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सही। दोस्तों अगर आपको फिर भी इन क्वेश्चन में कहीं पर डाउट आ रहा है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों एक पॉलिनोमियल गिवन है, उसको x + 2 से क्या करना है, डिवाइड करना है, और जो क्वेश्चन आएगा उसको हमें बताना है। तो ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। x + 2 को x + 2 से डिवाइड करना है 3
2x² प्लस 3x प्लस 1। तो पहले बेस से बनाएंगे, यानी कि 2x से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2x² प्लस 2x आ गया यहाँ पर, प्लस 4x आएगा यहाँ पर। साइन रिवर्स कर देंगे, ये हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा -x प्लस 1। अब किससे मल्टीप्लाई करोगे? आप करोगे -1 से, तो -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा -x और -2। साइन रिवर्स करोगे, ये कट जाएगा, ये बचेगा रिमाइंडर 3 और क्वेश्चन आ गया आपके पास 2x -1, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों हो जाएगा बी सही। अब क्वेश्चन नंबर 93 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये आपका टाइम भी ले सकता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम बाय ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। हालांकि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व भी कर सकते थे, लेकिन जब एंट्रेंस में इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाए, एक्स और वाई की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो आप ऑप्शन से जाएं। तो देखो यहाँ पर फ्रैक्शन में है, यानी कि डिनोमिनेटर में, तो ये वाली वैल्यूज़ तो कभी होने वाली नहीं है। अब ये वाली वैल्यूज़ होगी तो ऑप्शन नंबर सी पुट करके देखते हैं। जब आप ऑप्शन नंबर सी पुट करोगे, यहाँ पर मैं पुट करके देख लेता हूँ, पहले वाले में, इसमें पुट करके देख लो या इसमें किसी में भी आप पुट करके देख लो। तो जब आप सी पुट करोगे तो 5/2 हो जाएगा, यानी कि -10, और यहाँ पे माइनस और 3 ऊपर जाएगा, यानी कि -12। क्या -2 के बराबर है? बिल्कुल नहीं है, तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सही। अब इसको भी चेक कर लेते हैं एक बारी आपकी तसल्ली के लिए, फिर देखते हैं क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो देखते हैं, जब आप x की वैल्यू 2 रखोगे यहाँ पर, तो 5 × 2 हो जाएगा वहाँ पर, और -1/3 रखोगे तो कितना हो जाएगा? 4 × 3, तो 5 × 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 12, तो -2, और -2 बराबर 2 बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। तो पहला वाला सेटिस्फाई है। इसी तरीके से जब आप इसमें भी रखोगे तो तब भी सेटिस्फाई हो जाएगा, इसीलिए दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही। 94 हिसाबी तसाइद 1/4 -1/4 -3/4 -4/5 में पहला रुकन ए और फ़र्क मुश्तरका यानी कि डी। आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है ये एपी, और एपी में आपको पता है कि कॉमन डिफरेंस दोस्तों होता है सेम। तो सबसे पहले आपको डी फाइंड करना, तो डी पता होता है आपको, A2 - A1 फाइंड करते हैं। तो A1 आपका है ये और A2 है आपका ये। तो A2 यानी कि -1/4 में से -1/4 को क्या करेंगे? घटाएंगे। तो 4 एलसीएम आ गया, -1 यानी कि -2/4 काटोगे तो कितना आएगा? यहाँ पे -1/4 आ जाएगा, -1/2। और -1/2 दोस्तों देखो, इसमें भी नहीं है डी की वैल्यू, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, सिर्फ एक में है, तो ए निकालने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपका डी से काम चल गया। मुसल्लस के रास दिए हुए में से कौन सा सेंट्रॉइड यानी कि वस्तानी है? यानी कि आपको सेंट्रॉइड का फॉर्मूला आपको अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं कि सेंट्रॉइड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? सम ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन में 3 एंड सम ऑफ वाई कोऑर्डिनेट अपॉन में 3। दोबारा सुन लें आप, सम ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन में 3 और सम ऑफ वाई कोऑर्डिनेट अपॉन में 3। तो सम ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि पहले कोऑर्डिनेट को प्लस कर लो। सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला है सम ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट 10 है पहला, उसके बाद है -7 क्योंकि माइनस था वहाँ पे, प्लस 3 अपॉन में 3 से डिवाइड करना है, कॉमा -2 है वाई कोऑर्डिनेट का पहला, फिर 4 और फिर -5, +4 और -5 अपॉन में 3। जब इसको सॉल्व आप करोगे तो यहाँ पर 3 और 3 आ गया 6, और यहाँ पर आ गया आपके पास सॉल्व करके आ गया -3 अपॉन में 3। सॉल्व करोगे तो यहाँ से ये 2 और ये आ गया ये 2 - 1, और 2 - 1 आपका ऑप्शन नंबर है दोस्तों डी में, तो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 96 में। 96 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपके अकॉर्डिंग, अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है। नकात 3 - 2 -2,8 0,4 के मस्तवी में वाक़ है। बताइए नकात हम ख़त यानी कि कॉलिनियर होंगे जब
ट्राइंगल की कदर होगी। तो दोस्तों ये आपको मालूम ही है, जब ट्राइंगल का एरिया होता है 0, तभी पॉइंट क्या होती है, कॉलिनियर होते हैं, यानी कि एक ही लाइन में होते हैं। कॉलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन के अंदर कब होंगे, जब ट्राइंगल का एरिया होगा आपका 0, यानी कि ट्राइंगल की कदर यानी कि ट्राइंगल का एरिया, तो वो आपका 0 होगा, तभी इसका सही ऑप्शन आएगा। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 97 में। 97 में क्या बोला गया है, दायरे का मुमास यानी कि टेंजेंट दायरे को डैश नुक्तों पर कत्ते करता है। क्वेश्चन में ये बोला गया है दोस्तों, सिंपल सा ही बोला गया है कि जो सर्कल है, सर्कल पे जो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है वो कितने पॉइंट पे टच करती है, तो वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करती है, सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करती है, और उस पॉइंट को वहाँ पर सिर्फ एक ही पॉइंट होता है, इसीलिए टेंजेंट आपकी सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करती है, तो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। 98 में चलते हैं। 98 में क्या बोला गया है, tan थीटा बराबर 3/4। tan थीटा की वैल्यू आपको गिवन है, tan थीटा बराबर 3/4। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में ये 3 ये 4, तो आपको ये ट्रिपलेट पता होगा, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, ये आ जाएगा 5। तो फिर आपको हाइपोटेन्यूस आ गया आपके पास 5, तो आपको क्या फाइंड करना है, साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब हो गया आपके पास, साइन थीटा का मतलब हो गया आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर आपके पास है 3 और हाइपोटेन्यूस है आपके पास 5, तो 3 अपॉन में 5 यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका हो जाएगा डी सही। बढ़ेंगे सेकंड लास्ट क्वेश्चन में इस वीडियो के। 1090 इतना सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। आई थिंक मुझे लगता है पूरे पेपर में सबसे इजी क्वेश्चन यही होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, हमसे बताने से पहले। चलिए अब आपका टाइम ख़त्म, मेरा टाइम स्टार्ट होता है। तो 1090 की वैल्यू क्या होती है, तो 1090 की वैल्यू दोस्तों आप ऑलरेडी जानते हैं। 1090 की वैल्यू होती है क्या, जी बिल्कुल सही कहा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी होती है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी सही। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं इसके। साइन 45 अपॉन में कॉस 45 की वैल्यू पूछी गई है, तो साइन 45 प्लस कॉस 45 की वैल्यू आपसे पूछी गई है। साइन 45 की वैल्यू अगर आपको मालूम है तो बताइए जल्दी से। जी बिल्कुल सही कहा आपने, 1/√2, और कॉस इसकी भी होती है 1/√2। जब इसको आप प्लस करोगे, एलसीएम ले लोगे, √2 एलसीएम आ जाएगा, 1 + 1 यानी कि 2 अपॉन में √2। क्या कहीं ऐसा ऑप्शन नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा है। चलो फिर इसको और फर्दर सोल्व करते हैं। 2 को क्या लिखा जा सकता है, √2 × √2, और अपॉन में √2 तो चल ही रहा है, √2 से √2 कैंसिल, आंसर कितना आ गया दोस्तों, √2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको कोई डाउट हो आता है किसी का क्वेश्चन में, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये टोटल हमने 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है आज की इस पार्ट 2 में। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, जिसमें हमने 50 क्वेश्चन पहले जो जनरल क्वेश्चन आते हैं वो सॉल्व किए हैं, तो आप पहले वो जाकर देखें, उसके बाद ये वाला पार्ट भी ज़रूर देखें। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं और बीएड की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और भी आने वाली वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें जो मानूसी बीएड करने के लिए इच्छुक है, यानी कि करना चाहते हैं, या किसी भी बीएड किसी भी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। हम आपको जल्दी ही बीएड के रिलेटेड जो भी मटेरियल होता है, एजुकेशन से रिलेटेड मटेरियल भी हम चैनल पर अपलोड करा चुके हैं और कराएंगे, तो इसीलिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।